ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं मिसिंग नंबर से, एंड आफ्टर दैट हम करेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए सभी, कोई बोलेगा नहीं। ओके, तो ये बताओ कितने ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने नंबर सीरीज किया था। आप लोग का नंबर सीरीज तो आई थिंक मैंने वीडियो से तो नहीं करवाया था आपको, सर है ना? मैंने किया था। नो सर, ओके, मैंने किया था सर। चलो, सर मैंने करा था। मैंने गुड 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 गुड, सर चलो मैंने किया था सर। ठीक है ठीक है। मैंने ओके ओके, नो इशू। अब नो आप सर। क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे पॉइंट्स को, क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या हम मिसिंग नंबर में करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ठीक है? और उसके बेस पे हम करने की कोशिश करेंगे। होल्ड रखिए। तो देखो मिसिंग नंबर के अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक ट्रायंगल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार मैट्रिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार सर्कल में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें होगा क्या वो बाद में डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है कि ऐसे करके जैसे ये वाई का जो सिंबल है ये 3 टाइप से पूछ लिया जाता है, 3 सिंबल आपको दे दिए जाएंगे। सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रही। नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। आ गई सर। आ गई सर। आ गई? अब आ गई सर, अब विजिबल है। सर ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मिसिंग नंबर है बेटा, तो मिसिंग नंबर में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दे दिया जाता है। तो कई बार एक ट्रायंगल बेस आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक मैट्रिक्स बेस स्क्वायर बॉक्स आपको दे दिया जाता है, कई बार सर्कल के बेस पे दे दिया जाता है, कई बार हमारे सिंबल पे वाई के सिंबल पे आपको दे दिया जाता है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन करके दिए जाते हैं। कुछ बार ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम करते कैसे हैं, सबसे पहले ये समझिए। ट्रायंगल में देखो क्या होता है, ट्रायंगल में कुछ इस तरह से नंबर दिया गया होगा, एक नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, एक नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, और एक नंबर यहाँ पे, और एक बीच में आ जाएगा। अब जब भी ट्रायंगल का इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस केस में क्या होता है, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, इन 3 नंबर से मिला के एक नंबर जनरेट होता है जो कि बीच में लिख दिया जाता है। ध्यान से समझना पॉइंट को। ये बाहर के जो 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर को जनरेट करके हम अंदर का नंबर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक क्रिएट करते हैं। इसका हमें पैटर्न निकालना होता है कैसे ये नंबर आ सकता है। स्क्वायर बॉक्स में मैट्रिक्स दिया जाता है, ये 3/3 का भी दिया जा सकता है, जैसे कि एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए। ये मैट्रिक्स आपको निकालना होगा। तो इस मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, जैसे कि ये नंबर होते हैं, ये हो सकता है ये 3 नंबर को मिला के ये 3 नंबर और ये 3 नंबर बराबर हो, तो ये कुछ ऐसा निकालना होता है क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जो नेक्स्ट स्क्वायर में एक फॉर्मूला था ना है, सर, स्क्वायर में एक फॉर्मूला भी था ना, वो HB से ऐसा कुछ था, उससे हम इसमें निकाल सकते हैं मिसिंग नंबर। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि स्क्वायर हम कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसका नंबर निकल के आ जाएगा। आप जब हम स्टार्ट नहीं करेंगे, सर, हम तो ऐसे ही निकालते थे, तब हमारे आते थे क्वेश्चन। IPS स्कूल में। चलो तो आप Yes, एक फॉर्मूला मेरे को बता देना आज, और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अप्लाई कर लेंगे तो ठीक है, अगर अप्लाई हो जाएगा तो देख लेंगे, है ना? हो सकता है आपके पास हो फॉर्मूला, बाकी तो आई थिंक मेरे पास तो है नहीं फॉर्मूला, और ना ही कोई इसका फॉर्मूला होता है। ऐसा कुछ हो कि 4-5 क्वेश्चन मैंने ऐसे सेम टाइप से बना दिए, उस पर अप्लाई कर दिया और वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपके सामने और उस पर आप फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है? देखते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है बेटा कि यहाँ पे एक नंबर दे दिया जाएगा, यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। कुछ यहाँ पे इन 3 नंबर का कोई एक पर्टिकुलर रैंडमली नंबर चल रहे होंगे, उसमें कुछ पैटर्न चल रहा होगा, उसके बेस पे यहाँ पे नंबर निकल के आता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि एक ऐसे भी दे दिया जाता है 2 सर्कल में, आवाज़ मत करो भाई।
ऐसे कुछ करके। यहाँ पे दो नंबर, जैसे एक नंबर यहाँ पे आ गया और एक नंबर यहाँ पे, इन दोनों नंबर को मिला के एक नंबर यहाँ पे दे दिया जाता है। ऐसे ही दो नंबर ये होंगे और इन दो नंबर को मिला के यहाँ पे एक नंबर आ जाता है। दो नंबर ये होंगे, दो नंबर ये, और इसको मिला के एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन बोले जाते हैं। इसमें मिसिंग टर्म निकालनी होती हैं। तो आज हम इनको समझते हैं, इसमें क्या क्या पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रीजनिंग की बुक तार कीजिए। देखो इसके अंदर होगा क्या, तो वो समझिए एक बार। जैसे मान लो कई बार क्या है, मान लो मैट्रिक्स की बात करूं मैं, इस मैट्रिक्स में कई बार तो क्वेश्चन देखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि एक नंबर दे दिया जाए 6, 5, 31, 7, 4 और 43, उसके बाद दे दिया जाएगा 8, 7 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये फिगर जो है, इस फिगर के अंदर हमें नंबर निकालना है। तो ये जो नंबर होते हैं बेटा ध्यान रखिए, ये नंबर ऐसे भी जा सकता है और ये नंबर ऐसे भी जा सकता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने का तरीका ये भी है इसमें, मोस्ट ऑफ केस में ये देखिए कि अगर नंबर बड़ा इधर दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका पैटर्न ये होता है, और नंबर बड़ा नीचे की तरफ दिखाई दे तो इसका पैटर्न ये चलेगा नीचे की तरफ। यानी कि इन दोनों नंबर से हमारा ये नंबर जनरेट होता है। अब यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है तो मैं इन दोनों नंबर से ये नंबर जनरेट करूँगा। एक तो चीज़ ये होती है। बाकी ये मैं हमेशा ये नहीं कहूँगा कि हमेशा यही चीज़ होती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे किस टाइप से एंगल को लेके इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। कई बार ऐसे ऐसे नंबर होते हैं जैसे 17, 19 और 23, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि अगर हम बात करें 17 भी 19 भी 23, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं दोनों के बीच में, तो हम ये नहीं कह सकते 23 ही बड़ा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना होता है। अब देखो ये जो मैंने थर्ड नंबर बताया, थर्ड नंबर होता कैसे, ये पहले दो नंबर को प्लस करके तीसरा नंबर लिख दिया जाता है। एक पैटर्न तो ये हुआ इसमें। दूसरा पैटर्न इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। तीसरा पैटर्न क्या होगा, इन दोनों नंबर का जो स्क्वायर होता है उन स्क्वायर को प्लस करके और यहाँ पे थर्ड नंबर जनरेट कर दिया जाता है। उसके बाद होता क्या है, इनकी क्यूब भी हो सकती है, स्क्वायर की जगह पे क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है। इनकी जो क्यूब है, इन क्यूब को प्लस करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। देखो क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। मैंने क्या क्या बता दिया आपको, एडिशन, दोनों नंबर का एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, तीसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी लिख सकता है। चौथा स्क्वायर लिख सकता है, स्क्वायर को प्लस करके, उसके बाद क्यूब को प्लस करके लिख सकता है। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। और ये जरूरी नहीं है पहले दो नंबर पे अप्लाई करेगा। कई बार एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी ये हो जाती है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करके सेकंड नंबर लिख देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? ये जो मैं बता रहा हूँ ये पैटर्न बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो क्या क्या पैटर्न एग्जामिनर यहाँ पे फॉलो कर सकता है, तो वो मैंने आपको बताया कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, एडिशन, डिफरेंस, स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, ठीक है, ये सारे नंबर्स वहाँ पे अप्लाई करता है। कई बार डबल डिजिट होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लो यहाँ पे लिख दे कोई भी नंबर 17, यहाँ पे लिख दे 18 और यहाँ पे भी कोई भी डिजिट लिख दे जैसे 69 कर दे। एग्जांपल मैं वैसे बता रहा हूँ, कोई पैटर्न नहीं है इसमें। ऐसे केस में क्या करता है एग्जामिनर, ये भी कर देता है कि इन दोनों नंबर को पहले तो प्लस करेगा 8 हो जाएगा, इन दोनों नंबर का प्लस करेगा 9 हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 72 लिख दे।
कई बार क्या होता है, अब इन दोनों नंबर को प्लस करके इसका जो वैल्यू आई उसका क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। जैसे 7 और 1 8 है और 8 का स्क्वायर 64, ये 9 है, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड कर देगा 8 145, यहाँ पे थर्ड नंबर लिख देगा 145। तो ऐसे भी कर सकता है, मतलब कि कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ पे, ये कर सकता है ये, लेकिन मोटा मोटा तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये आपको अप्लाई करना है। बाकी तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स में, तो उस टाइप के केस में हम फिर ये अप्लाई करेंगे। अब ये जो मैंने बताया है, ये ओवरऑल कंसेप्ट बताया है कि इसमें जो अप्लाई होता है, इसमें जो अप्लाई होता है। अब आपको मान लो क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज करके दे दिया जाए। क्वेश्चन का टाइप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें हम, जैसे ये है, मैंने बताया था ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल में एक नंबर दे दिया जाए 4, एक दे दिया जाए 5 और एक दिया जाए 6, और यहाँ पे लिख दिया जाए 225। तो मैंने क्या बताया था, एडिशन 4 और 5 9, 9 और 6 15। अब 15 से 225 कैसे बन जाएगा, तो अब आपको पता है 15 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 225। तो मतलब अंदर जो वैल्यू, अंदर जो है वो वैल्यू ना लिख के अंदर क्या लिख दिया इसने, उस वैल्यू का स्क्वायर लिख दिया। तो ऐसे करके ट्रायंगल के केस में आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे, यानी कि बाहर के नंबर से आपको अंदर का नंबर निकालना होता है ऑलवेज, ये आपको कंसेप्ट दिया जाता है। ठीक है, कई बार पैटर्न क्या कर देगा, ये लो, ये कर दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो मतलब एक ऐसा नंबर यहाँ पे आएगा कि ये नंबर और ये नंबर और फिर ये नंबर। प्लीज म्यूट रखिए बेटा, ऐसे ना करें। तो ये नंबर और थर्ड जो क्वेश्चन मार्क, इन तीनों नंबर से हमारा बीच का नंबर आएगा। तो मतलब कि 4 और यहाँ पे 6 10, तो बीच में 5 नंबर आएगा, और 15 15 का स्क्वायर 225, तो 5 यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मार्क दे सकता था। तो ट्रायंगल के केस में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन नंबर्स को मिला के वो अंदर का नंबर हमें निकालना होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था एक और केस, उसका कंसेप्ट भी मैंने बताया था कि ऐसे भी दे दिए जाते कई बार, एक सर्कल के अंदर 4 बॉक्स बना के, यहाँ पे जैसे लिख दिया जाए 8 27 64, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए तो हम लिख देंगे आंसर 125। भाई यहाँ से ये क्या होता है, पैटर्न चलता है, पहले 2 की क्यूब, फिर 3 की क्यूब, फिर 4 की क्यूब, तो अगले में आ जाएगी 5 की क्यूब। तो ये पैटर्न फिर वही चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे स्क्वायर भी दे सकता है, यहाँ पे क्यूब भी दे सकता है। ठीक है, ऐसे करके आपको इसमें फिर पैटर्न अप्लाई करके दे देगा। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी टाइप का फिगर दिया गया हो, चाहे हम अप्लाई यही चीज़ें करेंगे, कुछ या तो प्लस करके देखते हैं, या फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या डिफरेंस हम उनके बीच में देख लेते हैं, या स्क्वायर हम देख लेते हैं, या क्यूब देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से आपको पैटर्न वहाँ पे अप्लाई करके देखना होगा। बाकी तो आप बेटा जितना क्वेश्चन करते जाएंगे अपने आप में उतना ही इम्प्रूवमेंट देखते चले जाएंगे, क्योंकि जो जो हम क्वेश्चन करेंगे, हम एक्चुअल में जब तक रूबरू नहीं होंगे इन पैटर्न से, तब तक हमें ये चीज़ें वो चीज़ क्लियर नहीं होंगी क्या क्या पैटर्न और हो सकते हैं। क्योंकि मिसिंग नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कोई लिमिटेड पैटर्न नहीं है, कोई भी लिमिटेड पैटर्न नहीं है, कुछ भी पैटर्न एग्जामिनर दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में हमें कुछ चीज़ें सेट करना होता है। तो वो क्या क्या सेट करना होता है वो मैंने आपको बताया, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिफरेंस, स्क्वायर, क्यूब, इस तरह की जो वैल्यू है वो आपको उसके अंदर अप्लाई करके देखना है। बाकी अब क्या क्या है तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन में हम एक एक पैटर्न को डिस्कस करेंगे, क्या क्या यहाँ पे देखो दिया गया है, क्या क्या और आ सकता है। ठीक है, नई नई चीज़ें भी अभी आपको पता चलेंगी इसमें, जो जो क्वेश्चन करते चले जाएंगे आप, जो जो आप क्वेश्चन करेंगे आपको पैटर्न पता चलता जाएगा और आप निकालते जाएंगे और उसके गो थ्रू होंगे तो आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा। लेकिन एकदम से आपको डिमोटिवेट ना हो, अगर मान लो क्वेश्चन ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न को ज़रूर समझिए स्टार्टिंग में। जब पैटर्न आपको 10-12 क्वेश्चन में आ जाएगा समझ में, फिर आप अपने आप अप्लाई करने लग जाएंगे और क्वेश्चन निकलने भी शुरू होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो ना निकले, और सारे ऐसे भी नहीं होंगे जो सारे निकल जाएंगे। कुछ चीज़ें प्रॉब्लम भी आएंगे और कुछ को हम डिस्कस करेंगे और निकल भी जाएंगे। चलो देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा अभी, ठीक है, और उनको हम देखेंगे। क्वेश्चन निकाल देता हूँ आपके लिए अच्छे। हाँ, तो अभी श्वेता बेटा आप बताओ ज़रा, आपका क्या कंसेप्ट था, बता रहे थे कुछ फॉर्मूला वगैरह बता रहे थे, और वो क्या था नहीं था वो आप बताएं ज़रा एक बार मेरे को।
आइसक्रीम और तो दिखाई वो नहीं दे। मैथ में बताया था एक बार सर ने, पर अलग कंसेप्ट, वो मैथ सर ने फॉर्मूला बताया। नहीं बेटा, 2-3 क्वेश्चन वैसे हो गए थे हमारे। मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे नहीं चल पाएगा बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं चल पाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा भी दूंगा, आप देखेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे उस पर अप्लाई। फॉर्मूला देखो, रीजनिंग के अंदर, मिसिंग नंबर के अंदर यस सर। किसी भी पर्सन से पूछोगे तो वो आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। देखते हैं, पहले हम लेवल 1 करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फिर लेवल 2 के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, फिर मैं और थोड़ा डिफिकल्ट करवाऊंगा, ठीक है। लेवल वाइज चलेंगे हम, ऐसा ना सोचे भाई एक आधा क्वेश्चन ईजी आया तो भाई ये बहुत ईजी हो रहा है क्वेश्चन। लेवल के हिसाब से हम चलेंगे, स्टार्टिंग में ईजी से करेंगे, हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। गेट खोल देते ना खुले। अपने आप को म्यूट रखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। रहने दो। कीजिए बेटा सभी, अनम्यूट ना करें अपने आप को, आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। आंसर कमेंट लास्ट वाले में 13 है बेटा, 13 है। कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप प्लीज़। ये प्रीत F3, ऐसे पढ़ाई होती है बेटा क्लास में। वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या था कि बाहर की जो वैल्यू है, इन वैल्यू में अब हम देखते हैं तो 15 + 16 करते हैं, तो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 31 आएगा। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। तो आप लोग म्यूट तो करते नहीं अपने आप को बेटा, फिर चित्रेश सर आप करते, आपके लिए करता रहे सब कुछ, आपका तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं इस ग्रुप के अंदर।
आपका तो मन आएगा तो अनम्यूट करेंगे, मन आएगा तो म्यूट करेंगे। अब किसी को अगर रिपीट हो रही तो बताइए मेरे को। किसी को रिपीट नहीं सुनाई दे रही होगी, अब बिल्कुल नॉर्मल है आवाज़। देखो यस सर नॉर्मल है। 15 प्लस 16 करेंगे बेटा तो 31 आएगी। उसके बाद 22 प्लस 9 करेंगे तो 31 आएगी। मतलब बाहर की दोनों साइड की वैल्यू का जो सम है वो टोटल सेम सम है 31। सेम इधर से देखिए 13 प्लस 7 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 11 प्लस 9 करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे 13 में कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिसमें कि 36 हो जाए तो कितना पुट करेंगे हम 23 पुट करेंगे। तो 23 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो यानी मिसिंग नंबर हमारा आ जाएगा कितना 23। तो पॉइंट क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे एडिशन की बात की गई, यहाँ पे एडिशन का पार्ट था हमारा। सर इसमें सर बीच का कोई रिलेशन नहीं है? कुछ नहीं, एक रैंडमली नंबर दे दिए गए बेटा ये। सर है सर, सर एक लॉजिक और है। है सर। बता दो बेटा। सर बाहर वाले दोनों का सब्ट्रैक्ट, अपोजिट वालों का सब्ट्रैक्ट सर करके 15 माइनस 9 सर जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। अपोजिट का माइनस कर दिया, जैसे 22 माइनस 16, 15 माइनस 9 सेम आ रहा है। 6 आ रहा है सर। यस उसका सर। मल्टीप्लाई। मेरे को ये बताओ 15 माइनस 9 कर दिया 6 आया, 22 माइनस 16 कर दिया 6 आया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गई 36। उसके बाद यहाँ पे 21 और 13 के बीच का डिफरेंस 8 आया और यहाँ पे 8 आया। दोनों को मल्टीप्लाई करके 64 लिख दिया। पॉइंट हमारा ये होता है बेटा कि ऑलवेज याद रखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर जब आप जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एक क्वेश्चन के ऊपर एक पैटर्न अप्लाई होता है। एक क्वेश्चन पे कभी भी एक पैटर्न अप्लाई नहीं होता है, एक क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंट पैटर्न अप्लाई होते हैं। लेकिन हम उस पैटर्न के थ्रू जाएं जिससे हमारा फर्स्ट ऑफ हट हमारा आंसर निकल के आ जाए। अब आप उसके लॉजिक ढूंढने लग जाएंगे, अब आप ये सोचने लग जाएंगे भाई 64 क्यों आया, अब 16 क्यों आया, 36 क्यों आया। आपका लास्ट में आंसर तो 23 आया ना, बाहर जो हमें नंबर चाहिए था उसका आंसर तो 23 है या नहीं, बताओ आप। यस सर। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि हम ऑलवेज याद रखें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक क्वेश्चन के ऊपर पैटर्न को लेके बैठ जाएं कि किस पैटर्न से नंबर्स निकल के आएंगे। हमें 64 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें 36 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 16 की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें बाहर के नंबर की रिक्वायरमेंट है। बाहर का नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक लॉजिक हमें पता चल रहा था, बाहर की दोनों साइड की वैल्यू का सम टोटल सेम था बस। तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल देंगे। 64 के ऊपर काम नहीं करेंगे हम, 64 कैसे आया था। अगर इस पे अप्लाई करने के बाद हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी तो हम सोच सकते थे डिफरेंट पैटर्न के बारे में। पॉइंट क्लियर है बेटा? जितना कम काम हो उतने कम काम करो आप, क्वेश्चन को लेंथी बनाने की कोशिश मत करो कभी भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग प्लीज म्यूट पे हो जाए बेटा, ऐसे है ना, थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और आगे से ग्रुप में आया करेगी रिकॉर्डिंग, तो आप प्लीज पेशेंस बनाए रखें और आप ये सब ना बोलें।
सर स्टार्टिंग वाले में 17 है या फिर 7 है? 17 है बेटा ये। सर लास्ट वाले में 16 सर ये सेकंड में लास्ट में 44 है या 49 है? भाई आपको तो छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती। 49 है बेटा ये। और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। 33 है एक साइड में ये। आंसर कोई बोलेगा नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और मैंने आप लोगों को म्यूट किया था। विनय, कुणाल, सौरव चौहान, MIA1 ये अपने आप को अनम्यूट करके बैठे हैं। गुड गुड गुड, सभी का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाविक यादव, भाविक यादव आप मेरे को सुन पा रहे हैं बेटा? मैं आपको बेटा रिमूव कर रहा हूँ, सॉरी फॉर देट। आपका कैमरा बंद था। कुणाल बेटा रिमूव कर रहा हूँ आपको। निखिलेश कुमार, भूमिका शिवम, माइक्रोमैक्स, चलो सभी का आंसर आया। बहुत अच्छा आंसर है। सभी ने आंसर 230 बताया है। अंशु, कुणाल, भूमिका, शिवम प्लीज़ मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ बेटा यहाँ से। आयुष यादव 931 रिमूव कर रहा हूँ। ओके लेट्स सी। देखो इसके अंदर था क्या, हमारा कंसेप्ट क्या था बेटा? इसके अंदर कंसेप्ट एक ही था कि जब ये जो नंबर हमें गिवन हैं, इन नंबर्स को बाहर के जितने भी आउटसाइड नंबर हैं, इन आउटसाइड नंबर को प्लस किया गया। अच्छा सुनो एक बात, अगर लिंक कट जाता है, मीटिंग खत्म हो जाती है, तो सेम लिंक को एक्टिवेट कर देना। सेम लिंक पे दोबारा क्लिक कर देना, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 17 + 12 + 8 + 52 सभी को प्लस करोगे तो बेटा बीच का नंबर आएगा 89। 61 + 24 + 33 + 49 इन सभी को ऐड करेंगे 167। अब आउटसाइड नंबर 61, 121, 15 + 33 प्लस करेंगे तो 230 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो सभी को सही है या नहीं है?